हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शुभम गुप्ता हेयर। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम नंबर सिस्टम भी कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, तो आज नंबर सिस्टम में मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आया हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और ये कुछ इजी टॉपिक भी है। ये उनके लिए इजी है जिनको ये आता है, और जिनको इनके बारे में नहीं पता उनके लिए बड़ा टफ होगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ अपने से कुछ ऐसे वे बताऊँगा जिनसे आप इस टॉपिक को इजी वे में कर सकते हो। तो नंबर सिस्टम का सेकंड टॉपिक है, बात हो रही है डेसिमल सिस्टम की। तो डेसिमल सिस्टम क्या होता है? डेसिमल सिस्टम वो होता है जिसके अंदर हम जो डिजिट यूज़ करते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं हम। कितने डिजिट्स हो गए ये? 10। 1 से 9 तक 9 हो गए और 0 मिला के 10 हो गए। ठीक है, तो ये डेसिमल सिस्टम हम आज तक यही करते आ रहे हैं। हम कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया 2, 1, 0, 4, 3, तो ये किस में लिखा है हमने? डेसिमल सिस्टम में। कैसे पता चला मेरे को? क्योंकि ये जो डिजिट्स लिखे मैंने, ये सब के सब कहाँ से हैं? इसी 10 डिजिट में से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है। अब जो मैं आज आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूँ वो आपका सिस्टम है बाइनरी सिस्टम। हम क्या पढ़ने वाले हैं? बाइनरी सिस्टम क्या होता है। तो ये आ गया आपका बाइनरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है जो ये बाइनरी सिस्टम है इसके अंदर बस आपको दो ही डिजिट्स मिलेंगे, एक 0 और एक 1। कितने डिजिट्स? 2 डिजिट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। अब इसके अंदर 2 डिजिट्स मिलेंगे, 0, 1, मतलब कोई भी नंबर है अगर आपने उसको बाइनरी सिस्टम में लिखना है तो उसको आप दो ही डिजिट का यूज करके लिख सकते हो, 0 और 1। ठीक है, अब चलते हैं इसके बेसिक पे। ये 2 डिजिट्स है ना, तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं, बाइनरी में हम ऐसे लेते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे हम 2 की पावरों में ही डिजिट्स लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। देखो, 2 की पावर 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और ऐसे ही चल जाता है 128। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो बच्चों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी सिस्टम का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, आप बस देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, आप पूरा कर सीख जाओगे बाइनरी सिस्टम क्या होता है। आगे भी मैं आपको और सिस्टम में बताऊंगा, सब सिखा दूंगा। अब सबसे पहले हम जो करने वाले, हम कन्वर्ट करने लगे हैं। कन्वर्ट करने वाले हैं किसको? हम कन्वर्ट करने लगे हैं डेसिमल नंबर को, जो डेसिमल सिस्टम में नंबर होगा, किसके अंदर? बाइनरी में। तो किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 97। अब आपको कैसे पता चला 97 डेसिमल सिस्टम है? पहले तो ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो दोनों डिजिट हैं वो डेसिमल के हैं। आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको 97 को किस टर्म में लिखना है? 1, 0, 1, 1, कुछ ऐसा लिखना है। ठीक है, अब वो क्या टर्म होगी वो अभी देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा करना क्या है हमें। अब देखो, इसको करने के 2-3 तरीके हैं। मैं आपको पहला एक वे बता रहा हूं। आप क्या कर लो, 97 को लिख लो। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो आपको पता है 248 जा 96 होता है। ये आया आपका एक रिमाइंडर। फिर 2 से किया, फिर आया 24। ठीक है बच्चों, अब रिमाइंडर क्या आया? 0। फिर आपने 24 को 2 से किया, कितना आया? 12। अब रिमाइंडर क्या आया? 0। फिर आपने 12 को 2 से किया, कितना आया रिमाइंडर? 0। फिर आपने सबको 2 से ही करना है, 2 3 जा 6, रिमाइंडर अभी भी 0। फिर 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर अब आया 1। एक ये मेथड है।
अब क्या करना है आपको, ये जो लास्ट में है ना 1, इधर से आपको शुरू कर लेना है, इधर से आपको शुरू करना है और आपको नंबर लिखना शुरू कर देना है, इस 1 से लास्ट से शुरू कर देना है। ठीक है, तो जो ये 97 आएगा ये क्या आ जाएगा 1 1, लास्ट से बोल रहा हूं मैं, लास्ट से शुरू करना है। ठीक है, 1 1 0 0 0 0 1। तो ये कन्वर्ट हो गया 97 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में। अब मैं आपको बताता हूं जो मैं आपको पहले बता रहा था उसका मीनिंग क्या है। देखो आपने किया 1 1 0 0 0 0 1। मैंने आपको बताया था ना जो बाइनरी सिस्टम है उसमें आपने क्या लेना है, 2 की पावर लेनी है। तो पहले में मैं लिखूंगा 1, दूसरे में मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। अब बच्चों जिसके नीचे 0 लिखा हुआ है, जिसके नीचे 0 लिखा हुआ है वो आपको प्लस नहीं करना है। मतलब ना मेरे को 16 लेना है क्योंकि नीचे 0 लिखा है, ना 8 लेना है, ना 4 लेना है, ना 2 लेना है। तो लेना क्या है, एक लेना है आपको 64। ठीक है, तो 64 आ गया। एक लेना है आपको 32, आ गया 32, और लास्ट में 1। आप जब इन सबको प्लस करोगे तो आप देखोगे 97 आएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका है ये, आप क्या कर लो, जैसे आपको 97 करना है तो आप 2 से शुरू कर दो, 2 की पावर 0 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, उसके बाद 2 की पावर 5 32, फिर 64, फिर 128, ऐसे आगे चलते जाओ। अब 97 है तो आप 128 तक जाओगे क्या, नहीं जाओगे। अब 97 के लिए आपने एक 64 डाला, फिर आपने डाला 32 और फिर आपने डाला 1, तो 97 बन गया। तो इनके नीचे लगाना है 1 और बाकी सबके नीचे लगाना है 0 और लास्ट में लगाना है 1। तो ये आपका जो डेसिमल है किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। एक ये मेथड है और एक जो मैंने आपको रेड मार्कर से बताया एक ये मेथड है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कर लो। ठीक है, अब 2 के ही मल्टीपल क्यों लेते हैं, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया इसके अंदर डिजिट्स कितने हैं 2, तो इसलिए 2 का ही मल्टीपल लेना है। तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को बाइनरी में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन है, कुछ भी ले लो, जैसे आपने ले लिया 102। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए 1 मिनट। ठीक है, और 102 को खुद सॉल्व कीजिए, क्या बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, मैं आपको करवाता हूं ये 102 वाला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आएगा। एक तरीका तो यही है कि 102 करो, इसको क्या करो 2 से डिवाइड करो, तो 2 51 जा, रिमाइंडर आया 0। ठीक है, 2 25 जा 50, रिमाइंडर आया 1। 12 जा, ठीक है 24, तो रिमाइंडर आया फिर आपका 1। फिर 2 6 जा 12 होते हैं, रिमाइंडर आया 0। फिर 2 3 जा कितने होते हैं 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 1 आया 2, रिमाइंडर आया 1। तो आपको बच्चों लास्ट से शुरू करना है। ठीक है, तो इसका बाइनरी में क्या कन्वर्ट हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, ये आया एक मेथड। अब दूसरा मेथड है 102 चाहिए। तो 102 चाहिए अगर आपको, अगर आपने 2 के मल्टीपल लिख दिए तो क्या 128 ले सकते हो, नहीं ले सकता। अब आपने इनमें देखना है किनको प्लस करूं कि मेरा 102 बने। अगर आपने 64 लिया, ठीक है 64 के अंदर आपने प्लस किया 32, तो बच्चों क्या बनता है ये 96 बन गया। अब आपको 6 और चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे 6 और चाहिए, तो 4 और 2 से 6 मिल जाता है, तो बन गया। तो आप क्या करोगे 1 1 16 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना है, 4 2 लेना है और लास्ट में 0 लेना है। देख लो हमारा भी तो यही आ रहा था ना 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0। तो ऐसे करते हैं इसको डेसिमल को
डेसिमल सिस्टम के कोई भी डिजिट है उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने के लिए, तो प्लीज़ कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए क्या आ रहा है आपका। ठीक है, मैंने आपको दिया 93 और एक दिया मैंने आपको 27। इन दोनों को कन्वर्ट कीजिए आप किस में, बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव देते हो ना मैथ्स के रिलेटेड, किसी भी कॉम्पिटिटिव में नंबर सिस्टम लिखे ना तो उसके अंदर बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम और जो आगे वाले मैं सिस्टम बता रहा हूँ वो तो आने ही आने। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए आपके लिए इजी बनाने की। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना थोड़ा ज़्यादा इजी है। देखो कैसे, ये मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कोई भी एंट्रेंस जिसमें नंबर सिस्टम लिखा होता है उसके अंदर बच्चों ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। अब कन्वर्ट क्या करवा रहा हूँ मैं आपको, बाइनरी दिया होगा और आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, डेसिमल में। तो ये तो सिंपल है कन्वर्ट करना। ठीक है, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे आपको बाइनरी दे गया 1 1 0 0 0 0 1, आपने इसको डेसिमल में बनाना है। तो बच्चों ये तो आप खुद भी कर सकते हो शायद। कैसे, इस 1 के नीचे लिखना है 1 2 की पावर 0, फिर 2 लिखना है, फिर लिखना है 4, फिर लिखना है 8, फिर लिखना है 16, फिर लिखना है 32 और फिर लिखना है 64। अब जो 1 के साथ है उनको ले लेना है। तो कौन है, 64, 32 और 1, तो इसका आएगा 97। तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को डेसिमल में। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लो। जैसे कि आपको दे दिया 1 0 1 1 0 1। तो बच्चों क्या करोगे, फिर इसके नीचे आप वैल्यूज डालोगे। लास्ट से शुरू करना है 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 और फिर 32। तो जिनमें 1 है उनको आपने ऐड कर देना है कि इसको और इसको कर दो ऐड। 32, फिर कौन आ गया 8, फिर कौन आ गया 4, फिर आ गया 1। तो 32 प्लस 8 कितना होता है 40, 40 प्लस 4 44, 44 प्लस 1 45। तो ये डेसिमल में 45 है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है।